नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और आप अच्छे रहें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यदि हम संबंध ना बनाएं तो हम सुखी हो सकते हैं। हमारी बेटी को हम ना दें तो हम सुखी हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो समस्याएं पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलती है वो विवाह के संबंधों में ही मिलती है। तो अब वो क्या करें, हम किस जगह पर हम संबंध करें, किस जगह पर संबंध नहीं करें, समस्या ये है। तो सबसे पहली जगह अनजान लोग। अनजान लोगों में हमें बेटी को नहीं देना है। वे लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, जिनके बारे में हमारी कोई जान पहचान नहीं है, उन लोगों को हमें बेटी नहीं देना है। एक हमें बेटी कहाँ नहीं देना है, एक हमें बेटी नहीं देनी है अपराधियों में। हम शरीफ लोग उन अपराधियों से कैसे ताल्लुक़ रहेंगे, कैसे ताल्लुक़ करेंगे, किस तरह से उनसे संबंध निभाएंगे? तो संबंध निभाने के लिए एक चीज़ ये आप ज़रूर देखें कि अपराधियों में बेटियों को ना दें, क्योंकि अपराधी लोग प्रायः जालिम होते हैं। अपराधियों में बेटी देने से अच्छा है कि बेटी का विवाह ही ना करें, लेकिन अपराधियों में बेटी ना दें। इसके साथ एक और जगह पर है जहाँ पर आपको अपनी बेटी नहीं देना, जहाँ पर आपको अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है, और वो है नशीली लोग। किसी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को यदि आपने बेटी को दिया है तो समझो अपने हाथ से ही आपने बेटी के गर्दन पर तलवार चला दी है, नहीं देनी। एक जगह पर और हमको हमारी कन्या का, हमारी बेटी का, हमारी पुत्री का विवाह नहीं करना है। वो जगह है आपके घर से बहुत दूर। बहुत दूर से मतलब वो आपके घर से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। तो आपको जाने में भी समय लगेगा। यहाँ पर आपका सारा काम का छूटेगा। आप यदि दुकान चलाते हैं, दुकान बंद होगी। यदि आप सर्विस मैन हैं तो आपके सर्विस में समस्या जाएगी। यदि आप मजदूरी करते हैं 6 दिन की मजदूरी जाने वाली है। तो दूसरों का मान सम्मान ना करने वाले, दूसरों की इज्जत ना देने वाले, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले लोगों के घर में बेटी को ना दें। तो यदि हमें अपनी बेटी का सम्मान देखना है, अपने बेटी का सुख देखना है, तो निश्चित रूप से ऐसी जगह पर हमको बेटी को देना ही नहीं है जहाँ के लोग सम्मान एक दूसरे को ना देते हैं। एक और जगह पर जाओ यहाँ पर आपको अपनी बेटी, अपनी पुत्री, अपने कन्या, अपनी बहन को नहीं देना है, और वो है अपने से बराबर के लोग ना हो तो बेटी को नहीं देना है। बेटी वहाँ देनी है जहाँ पर के लोग अपने बराबरी के हों। क्योंकि यदि बेटी आपके बड़े घर की है, छोटे घर में जाएगी तो यहाँ जो सुख सुविधाएं वो झेल रही थी, यहाँ पर जो सुख सुविधाओं का लाभ उठा रही थी, जब वो छोटे घर में जाएगी, जब बहुत गरीब घर में जाएगी, जहाँ पर सुविधाएं कम हैं, जहाँ पर उसको सुविधा नहीं मिलती जो उसके माता पिता के मिली, तो ऐसे सुविधा विहीन घर में आप यदि बेटी को देंगे तो बेटी निश्चित रूप से दुख उठाएगी। पुराने लोग कहते थे, धर्म ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दोस्ती और रिश्तेदारी अपने बराबरी वालों करिए। एक और जगह पर है जहाँ पर आपको बेटी को नहीं देना है। अनपढ़ और मूर्ख लोगों में भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना है। दूसरी बात, मूर्ख किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। एक और जगह है जहाँ पर आपकी अपनी बेटी को नहीं देना है, वो जगह है लालची लोगों में। तो लालची लोगों के बीच में कभी भी बेटी का विवाह नहीं करना, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों। पहले पता करें कि ये परिवार लालची तो नहीं है। यदि लालची हैं तो उस परिवार में शादी मत करिए। चरित्रहीन लोगों के घर में कभी भी बेटी का विवाह नहीं करना है। गरीब लोग होंगे चल जाएंगे, थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे होंगे चल जाएंगे, लेकिन वे लोग जो कि चरित्रहीन हैं, जिनका कैरेक्टर खराब है, उन लोगों के घर में, परिवार में शादी कभी नहीं करनी। अपनी बिटिया को, अपनी बहन को, अपने जिगर के टुकड़े को उस घर में कभी भी नहीं देना है जिस घर के लोग चरित्रहीन हो, या जिस घर का वो बेटा चरित्रहीन हो। एक जगह और है, वे लोग जो कि विवाह संबंध में विवाह करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। बहुत लोग देखे होंगे आपने, जैसी बात चलती है, लड़का लड़की एक दूसरे देखते हैं, परिवार वाले बात करते हैं और वो बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। कई बार जब लड़के वाले जल्दी करें ना कि भाई शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, बार बार आपसे जवाब मांगे, लड़की देख कर जाएँ और फौरन से कहें लड़की पसंद है, ओके, पर लड़की पसंद आ जाती है बहुत बार, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक और जगह है जिस परिवार में, जिस घर में हमको अपनी बेटी नहीं देनी, और वो घर है अधार्मिक लोगों का, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। यदि वह परिवार ईश्वर को मानने वाला नहीं है, ऊपर वाले में भरोसा नहीं करता है, तो नास्तिक व्यक्ति के घर में अपनी बेटी का विवाह मत करिए। क्योंकि जो व्यक्ति नास्तिक होगा वो अपनी परंपराओं को भी नहीं मानेगा, वो संस्कार को नहीं मानेगा। जबकि हमारी जो दुनिया है वो संस्कार से चल रही है,
हमारा जो परिवार है वो संस्कारित परिवार है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि नास्तिक है उसको कोई संस्कार ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को कोई संस्कार नहीं है उस घर में बेटी को देकर क्या करेंगे, क्योंकि उसको ईश्वर भरोसा नहीं है। तो ईश्वर की जो बनाई संस्था है, ईश्वर के जो बनाए संबंध हैं, विवाह, इसमें उसका भरोसा नहीं होगा। कभी भी संबंधों को तोड़ सकता है, कभी भी आपकी बेटी को छोड़ सकता है। कौन व्यक्ति? क्योंकि धार्मिक नहीं। आपने देखा विदेशों में कितने तलाक होते हैं, 2-2 महीने 6-6 महीने में तलाक हो जाते हैं, लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि संस्था हमने बनाई है। एक जगह और है जहाँ पर आपकी अपनी बेटी को नहीं देना है। बीमार परिवार में बिटिया को नहीं देना है, वरना कई बार हमने देखा है कि लोग बीमारी छुपा जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी छुपा जाते हैं। इन बिंदुओं को टालते हुए यदि आप अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो निश्चित रूप से सुख और समृद्धि बेटी के जीवन में भी होगी, और बेटी के जीवन में जब सुख समृद्धि होगी तो माता पिता के परिवार में भी सुख समृद्धि होगी। इसी आशा के साथ की बात आपको पसंद आई होगी, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से नए विचार ला सकते हैं, हमें बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।